जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान हिंदी माध्यम के फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं के अंतर्गत हम लोग आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं और आज हम आपको न्यूमेरिकल नंबर 12 बताने जा रहे हैं। ये केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखिए, ये कंपटीशन में तो पूछे ही जाते हैं, एग्ज़ाम में भी आपके जो नॉर्मल एग्ज़ाम होते हैं नॉर्मल एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और आपके मैक्सिमम कंपटीशन IIT जी नीट वगैरह में पूछे जाते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। हम आपको क्वेश्चन का सलूशन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि मेथेनॉल का मतलब मेथिल एल्कोहल होता है और मेथिल एल्कोहल का जो फार्मूला होता है वो CH3OH होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो यदि मेथेनॉल का घनत्व 0.793 किलोग्राम प्रति लीटर है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर अगर मेथेनॉल होगा या 1 लीटर विलयन होगा तो 1 लीटर विलयन में मेथेनॉल की जो मात्रा होगी वो 0.793 किलोग्राम के इक्वल होगी और इसका 0.25 यम यानी कि मोलरता दी गई है। तो चलिए, मोलरता यम होता है और यम की वैल्यू दी गई है 0.25 यम। सारी चीज़ें नोट कर लेते हैं कि 2.5 लीटर विलयन का आयतन भी होता है और ये आपको दिया हुआ है 2.5। तो देखिए, यदि मेथेनॉल का घनत्व 0.793 किलोग्राम पर लीटर हो तो इसके 0.25 यम के 2.5 लीटर विलयन बनाने के लिए कितने आयतन की आवश्यकता होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलें, अब ये यम मोलरता है, विलयन का आयतन है, ज़रा हम लोग मोलर द्रव्यमान निकाल लें। मोलर द्रव्यमान मेथिल एल्कोहल का जो मोलर द्रव्यमान है उसको हम यम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, यम डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देखिए, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है और हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। तो फिर चले देखें कि क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका 12 + 3 और प्लस हो जाएगा ये 16 + 1। जोड़िए, क्या निकलेगा? अगर हम इसको जोड़ते हैं तो जोड़ने पर ये वैल्यू क्या निकल रही है, जोड़ लीजिए, कितना 36 निकल रहा है। 32 आ रहा है। अच्छा हाँ, 32 आएगा। तो ये हो गया 32 ग्राम पर मोल। ये मेथिल एल्कोहल का मोलर द्रव्यमान निकला और मोलर द्रव्यमान को हम यम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, यम डैश हम लिख दे रहे हैं। अब ज़रा हम ये देखें कि मेथेनॉल जिसका घनत्व इतना दिया हुआ है, ज़रा देखा जाए कि इसमें मेथेनॉल का भार कितना है, मेथेनॉल की मात्रा कितनी है। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है हमने आपको बताया था कि W = m(m)V होता है 1000। इसको हल कर लेंगे तो हमें मेथेनॉल की मात्रा निकल जाएगी
कि इस विलयन में मेथेनॉल का कुल भार यानी मेथिल अल्कोहल का कुल भार कितना है हमें ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए यम की वैल्यू है 0.25, यम डैश की वैल्यू हमने 32 निकाला है और भी की वैल्यू है 2.5 और नीचे हो जाएगा आपका 1000। ज़रा देखें क्या मिलता है। अच्छा अगर 25 में 25 का हम गुणा कर देते तो 625 हो जाता, लेकिन यहाँ पर दशमलव का 2 अंक और यहाँ दशमलव का 1 अंक यानी दशमलव का 3 अंक कटेगा, तो फिर ये हो जाएगा दशमलव का 3 अंक कटता है और फिर ये हो जाएगा। अच्छा इसके साथ साथ 32 है और फिर नीचे है आपका 1000। अब जो है हम इसको कटा करके थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, थोड़ा सा और आसान कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम लोग करें क्या कि अच्छा एक चीज़ आप ज़रा देखें, आयतन जो दिया हुआ है 2.5 लीटर दिया है। याद रखिए आप थोड़ा सा, यहाँ पर जो द्रव्यमान है वो ग्राम में है, यहाँ पर जो द्रव्यमान है वो ग्राम में है। तो अगर ग्राम में है तो ये जो लीटर है ये लीटर भी मिलीलीटर में होना चाहिए। तो इसको हम मिलीलीटर में बदल देंगे, लीटर को मिलीलीटर में बदल देंगे। तो जब लीटर को मिलीलीटर में बदलते हैं तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो जब हम 1000 यानी 1000 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए ना क्या होगा, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2500 ml मिलीलीटर हो जाएगा। थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा इसमें हम लोगों को। तो यहाँ पर जो 2.5 हम लिखे थे, ये 2.5 न लिख करके अब हम यहाँ पर 2500 लिख देंगे, क्योंकि पहले लीटर में था, हमने मिलीलीटर में करके सॉल्व कर रहा है। तो अब ज़रा देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और फिर अगर आप यहाँ ये 10 है, अगर 10 से भाग दे दें तो फिर देखिए क्या मिलेगा। ये है आपका 0.25 इंटू 32 और 25 को हम 10 से भाग दे रहे हैं, तो 25 को 10 से भाग दे देंगे 2.5 हो जाएगा। फिर अगर 25 का 25 में गुणा करें तो ये 625 हो जाएगा, दशमलव का 3 अंक कटेगा और फिर ये हो जाएगा 32। अब इसका हम लोग गुणा कर लें, तो जब इसका गुणा करेंगे तो यह मान लगभग 20 ग्राम के इक्वल आएगा। आप इसको कर लीजिएगा, लगभग ये 20 ग्राम के इक्वल आएगा। और इस ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलना हो तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम 1000 से भाग दे देते हैं। तो 1000 से भाग दे देंगे तो 0.02 किलोग्राम हो जाएगा। तो चलें जरा ध्यानपूर्वक देखें, तो घनत्व में क्या दिया था, 0.793 किलोग्राम प्रति लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि मेथेनॉल के 0.793 किलोग्राम में विलयन का 1 लीटर है। आपसे विलयन का आयतन ही पूछा जा रहा था, तो हम कहेंगे कि मेथेनॉल के 0.793 किलोग्राम 1 लीटर में है, इसलिए 1 किलोग्राम कितने लीटर में होगा, इसलिए 0.02 किलोग्राम के लिए कितने आयतन की आवश्यकता होगी या कितना आयतन होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए अब हम लिख देंगे 0.793 किलोग्राम मेथेनॉल यानी CH3OH उपस्थित है 1 लीटर विलयन में। इसलिए 1 किलोग्राम मेथेनॉल उपस्थित होगा
1/793 लीटर में, इसलिए कितने में 0.02 किलोग्राम देखा जा रहा है, इसलिए 0.02 किलोग्राम मेथिल अल्कोहल उपस्थित होगा। ये हो जाएगा 0.02 अपान हो जाएगा 0.793। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करके देखें कि ये कितना आ रहा है। ऊपर नीचे हम 1000 से गुणा कर दें, तो ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा, और नीचे 1000 से गुणा करेंगे 793 होगा, ये लीटर होगा। अब अगर मिलीलीटर में इसको बदल दें तो मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो चलिए यहाँ हम नीचे लिखते हैं, ये हो जाएगा 20/793 लीटर को मिलीलीटर में बदल देते हैं। हम 1000 से गुणा कर देते हैं और फिर 1000 से गुणा किए तो ये हो गया 20,000 और बटा में हो जाएगा 793। अब 20,000 में 793 से भाग दीजिए, भाग देने के बाद यह मान जो है लगभग 25.22 मिलीलीटर आएगा। ये 25.22 मिलीलीटर आएगा, यही आपका आंसर होगा। तो आप याद रखे रहिएगा, आपसे पूछा जा रहा था कि अगर मेथेनॉल का घनत्व इतना है तो इसको 0.25 यम के 2.5 लीटर यानी 2.5 लीटर विलयन बनाना हो तो इसके लिए कितने आयतन की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए 25.22 मिलीलीटर की आवश्यकता होगी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे केमिस्ट्री का। और देखिए ये 13 क्वेश्चन दिया हुआ है कि दाब को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। निचली कक्षाओं में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को ही दाब कहते हैं। और दाब का एसआई पद्धति में मात्रक पास्कल होता है और 1 पास्कल जो होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। दिया है कि यदि समुद्र तल पर हवा का द्रव्यमान ये 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो पास्कल में दाब का परिकलन कीजिए। तो दाब बराबर होता है F बटा में A। ध्यान पूर्वक देखें तो चले देखा जाए क्या क्या दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर हवा का द्रव्यमान यम की वैल्यू दी गई है 1034 ग्राम, ये पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो ये तो द्रव्यमान है। अब जरा हवा का भार निकाल लें। तो हवा का भार W बराबर यहाँ लिख सकते हैं समुद्र तल पर हवा का भार। समुद्र तल पर हवा का भार W बराबर हो जाएगा यम इंटू जे। तो यम की जो वैल्यू है आप देख रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और देखिए, ये 1034 ग्राम है तो ग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1.034 किलोग्राम होगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो यम की जो वैल्यू है 1.034 और जी की वैल्यू होगी 9.8। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें
तो ये हो जाएगा आपका 10.1332 और ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भार हो गया। अब हम लोगों से दाब पूछा जा रहा है, तो आपको पता है कि दाब बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल, और बल जो होता है भार के बराबर होता है। एक चीज और देखिए, यहाँ इकाई क्षेत्रफल दिया है, एकांक क्षेत्रफल है। तो ये एकांक क्षेत्रफल चूंकि यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो क्षेत्रफल जो होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, तो देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 10⁻⁻⁴ होता है। तो चलिए यफ जो होगा भार के बराबर होगा 10.1332 अपॉन एरिया हो जाएगा 10⁻⁻⁴, क्योंकि एरिया इकाई दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए, तो ये 10⁻⁻⁴ हो गया। अब 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो ये 10.1332 इंटू 10⁴ हो जाएगा। और ये दाब है, तो यह दाब न्यूटन प्रति वर्ग मीटर में आएगा, क्योंकि सारे मान एमकेएस पद्धति में रखे हैं। जब एमकेएस पद्धति में रखे हैं तो ये न्यूटन प्रति वर्ग मीटर में आएगा। अच्छा, एक चीज़ देखें कि जब किसी संख्या को लिखते हैं तो उसमें दशमलव के पहले एक अंक का होना जरूरी होता है। तो इस दशमलव को हम यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा 1.0013332 और इंटू 10 का पावर 5 हो जाएगा। तो इतना न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर देखिए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो होता है पास्कल के बराबर होता है। आपसे यही पूछा जा रहा था कि लगने वाला दाब कितना होगा, तो लगने वाला दाब यही 1.01332 इंटू 10⁵ पास्कल के इक्वल होगा। आपसे यही पूछा जा रहा था, और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो जब बनेगा तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और हमें उम्मीद है कि आज केमिस्ट्री में जितना बताया गया है, ये सभी ये जो दोनों न्यूमेरिकल आपको बताए गए हैं, ये दोनों न्यूमेरिकल आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट भी कीजिएगा, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर जाकर के महामना इंस्टीट्यूट सर्च करिए, फिर सब्सक्राइब वाले रेड कलर के बटन को क्लिक कर दीजिए, तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।